नमस्कार दोस्तों, रंजीत तंजोर आर्ट में आपका स्वागत है और आप लोग बहुत मज़े में होंगे उम्मीद करता हूं। और नई पेंटिंग लेके वापस हाजिर हूं मैं आप लोगों के सामने। हर 2-4-5 दिन में एक न एक पेंटिंग तैयार होती है और उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ बना के शेयर करता हूं। तो वीडियो शेयर करने से, वीडियो अपलोड करने से ही आप लोगों को पता चलेगा कि मैं किस तरह की पेंटिंग बनाता हूं। और हमारे यहाँ हर तरह की पेंटिंग बनती है, जैसे प्लेन तंजोर पेंटिंग, इंडियन मिनीचर पेंटिंग, राजस्थानी पेंटिंग, साथ साथ 3D पेंटिंग, सुपर 3D पेंटिंग और मीडियम भी अलग अलग होते हैं हर चीज़ के। जैसे MDF के प्लाई से एक एक पार्ट कट के और पूरा चीनी हथौड़ी से, रेजमाल से जो मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनने के बाद उसके ऊपर एम्बोज का काम होता है, गोल्ड का काम होता है और उसके बाद कलरिंग का काम होता है। तो एक तो ये प्रोसेस होता है। एक मिट्टी की मूर्ति बनके और डाई बनके फिर फाइबर का पीस निकलता है, तो उसको हम बोलते हैं सुपर 3D पेंटिंग। जितना उठी हुई पेंटिंग होगी उतना वो मिट्टी में बनेगी और फाइबर का पीस बनेगा डाई बनके। और एक प्लेन तंजोर जो होती है तो वो ज़्यादा उठी हुई नहीं होती है। जैसे जहाँ पे गोल्ड वर्क आएगा वहीं पे उठी हुई रहती है। जैसे ज्वेलरी पार्ट हो गया और बाकी जैसे मेहराब हो गया, साड़ी के किनार और जहाँ जहाँ गोल्ड लगना है वहीं पे हम कोनिंग करेंगे, वहाँ थोड़ा सा उठाएंगे। तो एक प्लेन पेंटिंग ऐसे ही तैयार हुई है सत्यनारायण भगवान की। जो इस तरह की पेंटिंग को सत्यनारायण भगवान की जो कथा होती है उसमें पूजा स्थल पर रखते हैं। और वैसे तो हर तरह की बनाता हूँ मैं, पर अभी मैं आपको सत्यनारायण भगवान की पेंटिंग जो बनी है वो आपको दिखाता हूँ। ये सत्यनारायण भगवान की पेंटिंग है और इसका साइज है 23 लंबाई है और 19 बाय 23 इंच। तो 23 इंच लंबाई है और चौड़ाई है 19 इंच। इसको हम प्लेन तंजोर पेंटिंग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ पे गोल्ड लगना है वही पार्ट उठाया है और उस उठाने के बाद में जैसे कोनिंग से उठाया है, उसके बाद उसमें गोल्ड लगा है और गोल्ड के लगने के बाद में उसके गोल्ड के ऊपर काम हुआ है, शेडिंग लगी है, आउटलाइन हुई है। उसके बाद प्लेन कलर भरा गया है, जहाँ पे फिगर्स है उसमें प्लेन कलर भरा है और उसमें फिर बारीक ब्रश से जो शेडिंग लगी है, जो सल शेड वगैरह धोती में है या इसमें इनके दुपट्टे में है या भगवान का चेहरे बनाए हैं, बहुत बारीक ब्रश से चेहरे बनाए हैं भगवान के। तो पूरा पेंटिंग तब फाइनल होती है। एक इसका प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप काम होता है, उसके बाद ही पेंटिंग फाइनल होती है। मैं थोड़ा पास से दिखाता हूँ किस तरह से काम हुआ है, कैसे कलरिंग का काम हुआ, कैसे गोल्ड का काम हुआ है और कैसे चेहरे बने हैं। तो ये भगवान विष्णु भगवान है। तो ये येलो जो चमक वाला हिस्सा आप देख रहे हैं ये गोल्ड लगा हुआ है, पर गोल्ड डायरेक्ट नहीं लगा है, पहले एम्बोज हुआ है। एम्बोज एम्बोज पाउडर होता है, मार्बल पाउडर है या सेरेमिक पाउडर है, उससे फेविकोल के साथ पेस्ट बनाते हैं सबसे पहले और कोन में भर के फिर ये एक एक पार्ट उठाते हैं। जिस तरह से ये एक एक चीज़ डिजाइनिंग उठी हुई है। तो जो भी ये येलो दिख रहा है ये गोल्ड के वर्क लगे हुए हैं। और गोल्ड लगने के बाद में गोल्ड के ऊपर जो काम हुआ है ये बारीक काम हुआ है
और गोल्ड के जो बीच में जो उठा हुआ पार्ट है उसके बीच में जो शेडिंग लगा रखी है ब्रश से। उसके बाद जो भी कलरिंग का काम हुआ है वहां पे प्लेन कलर भरा है सबसे पहले। अब जैसे ये शेडिंग तो बाद में लगी, पर ये इस तरह से प्लेन कलर भरा है। उसके बाद ब्रश से एक एक सल निकाला है। और जो ड्रेस कंप्लीट हो गई तो साड़ी के ऊपर जैसे डिजाइनिंग बना रखी है, तो डिजाइनिंग का काम बाद में होता है शेडिंग के बाद। इसी तरह से रुद्राक्ष की माला बनी हुई नारद जी के। और उसके बाद चेहरे का काम होता है। चेहरा सबसे आखिरी में बनता है, भगवान का चेहरा पूरे सभी काम हो जाते हैं उसके बाद चेहरा बनाते हैं। क्योंकि चेहरा अगर पहले हमने बना दिया तो खराब होने के चांसेस होते हैं। दूसरे काम करते हुए कहीं भी हाथ लग सकता है, ब्रश लग सकता है, तो इसलिए चेहरा हम बाद में बनाते हैं। तो ये तो स्टाइल हो गई साउथ स्टाइल की, ये तंजौर पेंटिंग। बाकी कुछ वेरिएशन किया है हमने, तो उसमें कई लोग ऐसे होता है कि भाई चमक धमक ज़्यादा चाहिए, तो हम जरकन यूज करते हैं, सुरोस्की यूज करते हैं। इसमें सिर्फ कुंदन वर्क लगा हुआ है, क्योंकि जो साउथ वाली प्लेन तंजौर होती है उसमें ज़्यादा चमक धमक नहीं होती है। वो सिंपल नग लगते हैं, कुंदन लगते हैं, जो आप लोग देख ही रहे हैं इस वीडियो में। बाकी कई भक्त होते हैं तो वो चाहते हैं कि भगवान को बहुत अच्छे से सजाया जाए, अच्छे से अच्छे नग लगाए जाए, चमक धमक ज़्यादा हो। तो कई ऐसे भी होते हैं, उनकी धारणा ऐसी होती है कि भाई नहीं, अब ज़्यादा से ज़्यादा सजाना है, चमक धमक ज़्यादा दिखाना है। तो वैसे बनाता हूँ मैं, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है वैसे। क्योंकि कहते हैं ना कि जिसकी भावना जैसी, भगवान की मूर्ति वैसे ही देखते हैं। और इस तरह की पेंटिंग छोटी साइज, बड़ी साइज, हर तरह की मैंने बना रखी है। यहाँ तक कि अमेरिका भी भेजी हुई है 7-7, 8-8 फीट की पेंटिंग बना के बाय कोरियर। तो आप लोगों को भी अगर इस तरह की पेंटिंग बनवाना हो साउथ स्टाइल की, या फिर 3D पेंटिंग बनवानी हो, सुपर 3D बनवानी हो, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9313322431। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अच्छा, इसके साथ एक बात बताना भूल गया मैं कि ये पेंटिंग मैं सिखाता भी हूँ पूरे एनसीआर में। दिल्ली एनसीआर में से कोई भी मेरे यहाँ पर आके पेंटिंग सीख सकता है। मेरा एड्रेस है साउथ दिल्ली, गौतम नगर, रंजीत तंजौर आर्ट बाय महेश वैष्णव, 69E, 3rd फ्लोर, गौतम नगर। इसके साथ साथ ऑनलाइन क्लास कुछ क्लासें लेता हूँ। जैसे 2-3 क्लास ले ली है, किसी ने बार बार नहीं आ सकते तो फिर बाकी की क्लास ऑनलाइन भी हो सकती है। कुछ क्लास तो फिजिकल लेनी पड़ेगी, बाकी ऑनलाइन क्लास हो सकती है। और साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि घर पे आके सिखाया जाए और घर पे कोचिंग चाहते हैं, तो घर पे कोचिंग भी देता हूँ पूरे एनसीआर में। घर आके भी मैं सिखाता हूँ। उसका थोड़ा चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि एक क्लाइंट के लिए अगर आपके घर आके सिखाना है तो आने जाने का टाइम है, कन्वेंस है, ये सारा उसमें जुड़ता है। पर बहुत रीजनेबल प्राइस होती है मेरी, जो एक आर्टिस्ट प्राइस है, जो कम से कम जितना पॉसिबल हो। तो दोस्तों, अगर पेंटिंग बनवानी हो या सीखना हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा नंबर तो मैंने बता ही दिया है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।